22 महिलाओं में से 5 जंजीर टांके से सीधी सीधी धारियां काढ़ रही थीं। 7 ने सीधे में हाथ साध लिया था, अब वे लहरिया बनाने लगी थीं। 3 डेजी स्टिच का अभ्यास कर रही थीं। 2 महिलाओं के ही हाथ इतने दक्ष हुए थे कि उन्हें भरवां कढ़ाई का काम दे सकें। 2 महिलाएं अभी कंबल टांके से किनारे गोठना सीख रही थीं और 3 को क्रॉस स्टिच इतनी पसंद थी कि वे उसी में कुशल होना चाहती थीं। सब में काम बांटकर संध्या घर के अंदर गई। आज दिव्या कुछ अनमनी है, इसलिए उसे अधिक समय देना है। दिव्या टीवी देख रही थी। संध्या ने उसके पास बैठते हुए कहा, मैं सोचती हूँ अपने इस ग्रुप में भी हम राम रसायन जैसी अंत्याक्षरी कराएं। दिव्या ने उसे घूरा। तुम अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती हो या संन्यास लेना चाहती हो? संध्या ने बड़े प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, तुम्हारे नाना नानी क्या सन्यासी हैं या मामा मौसी तुम्हें सन्यासी लगते हैं? हम सब जिस तरह पले और बढ़े हैं ना बेटा, उस जीवन में बड़ा आनंद है। इतना सुलझा हुआ जीवन संसार में विरलों को ही मिल पाता है। सुलझा कर जीना सीखेंगी तो ये सब अधिक अच्छा बिजनेस दे पाएंगी। क्यों दिव्या, तुम क्या सोचती हो? दिव्या ने विवश पराजित आंखों से माँ को देखा और उसकी गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर लीं। संध्या दिव्या का सिर सहलाती रही। थोड़ी देर में उसने पूछा, टीवी बंद कर दूं बेटा? दिव्या ने कहा, बंद कर दो, और बाहों से माँ की कमर को घेर कर उसके पेट में मुंह गड़ाल दिया। संध्या उसे थपकती रही, सहलाती रही। कुछ देर बाद बाहर से पुकार सुनाई दी, भाभी भाभी। तब संध्या ने कहा, दिव्या मैं देख कर आती हूँ बेटा। संध्या चली गई, पर जाते जाते उसने खूब ध्यान से बेटी का चेहरा पढ़ा। वह अब सामान्य थी। उसके उखड़े हुए मूड को ठीक करने में माँ सफल हुई थी। वह पूरे मनोयोग से महिला समूह का काम देख सकेगी। अब एक महिला ने कढ़ाई करते करते धागे को पलटकर प्रयोग करना कब शुरू कर दिया था उसे पता ही नहीं चला। बिगड़े हुए को कैसे सुधारें यह भी उसकी समझ में नहीं आया, इसीलिए पुकार मचाई थी। संध्या ने बिगड़े काम को संभालना और सावधानी से सुधारना सिखाया। इस बात पर भी उसका ध्यान गया कि आज बहुत दिनों के बाद उसने बिना रामधुन के काम शुरू करवाया है। हफ्ते भर से वह प्रयोग कर रही थी। फोन पर रामधुन चलाकर महिला समूह के बीचों बीच रख देती थी। सबके हाथ की गति सधती, एकाग्रता बढ़ती, फालतू बातें नहीं होती, कोई बेकार के प्रश्न नहीं उठाती, किसी का मूड खराब नहीं होता। कुछ औरतों के साथ उनके बच्चे भी आते थे। वे घर के अगले आंगन में या फिर बाहर सड़क पर खेलते रहते थे। उनमें से जब कोई आता और अपनी माँ के काम में बाधा पहुंचाता तो माँ पहले की तरह चिड़चिड़ाती नहीं, फटकारती मारती नहीं, बल्कि बहला फुसलाकर उसे फिर खेलने को भेज देती या फिर अपने पास चुपचाप बैठ जाने को कहती। कभी कभी बच्चे मधुर संगीत के प्रभाव में वहीं दरी पर लेटकर सो भी जाते, तब भी माएँ व्यवधान से बच ही जाती। रामधुन के साथ न्यूनतम भूल चूक होती थी, लेकिन आज तो संध्या खुद ही चूक गई, रामधुन चलाना ही भूल गई। एक व्यक्ति ही नहीं, एक स्त्री ही नहीं, वह एक माँ भी तो है। दिव्या अनमनी थी तो संध्या का मन कैसे एक जगह टिकता, बच्चे से अलग कहाँ लगता। जब दिव्या का मूड ठीक दिखा तो अपनी चूक पर भी ध्यान गया उसका। उसने रामधुन चलाकर जैसे ही फोन बीच में रखा, हर तरफ से सुखद प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ चेहरों पर मुस्कान आई, कुछ आंखों में चमक दिखी, कुछ की देह भाषा ने ही सच को स्वीकार किया। किसी ने दीवार से पीठ टेक कर हाथ की गति बढ़ा दी, किसी के रुके हुए हाथ चलने लगे, किसी के लिए अपने भटकते मन को रोकना संभव हुआ, किसी को अपने भीतर की उलझने उखाड़ फेंकना सरल हो गया। संध्या के लिए यह सब गहन अध्ययन का विषय है। इनसे काम लेना है, इन्हें काम देना है। आजीविका अपने लिए ही नहीं, इन सब के लिए भी चाहिए। बेहतर काम करना है, बढ़िया और बढ़िया। यह तभी हो सकेगा जब इन सब की दक्षता बढ़ेगी, इनकी निरंतर रुचि रहेगी। ये सब निर्बाध काम कर सकेंगी। यहाँ घर के पिछवाड़े वाले आंगन में कोई बाहरी पुरुष नहीं आता है। जब महिलाएं काम करती हैं यहाँ, तब घर के पुरुष सदस्य भी नहीं आते।
किशोर लड़के तक इधर नहीं झांकते ताकि यहाँ सबकी निरंतरता बनी रहे। बस एक दिन गांव का वह हट्टा कट्टा नीलू आया था अपनी नवविवाहिता को लेकर। कहने को तो उसे पत्नी का एडमिशन कराना था, लेकिन 2 ही दिन में संध्या समझ गई कि काम में उस स्त्री की कोई रुचि नहीं। उसे बस अपने कपड़े गहने दिखाने के लिए एक सुविधाजनक ठौर चाहिए था, इसलिए आई है। संध्या को स्पष्ट कहना पड़ा, जब तुम्हारी काम में रुचि हो तभी आना, ऐसे हर्जा करने के लिए मत आना आगे से। वह फिर नहीं आई। आती तो संध्या को और भी कठोर होना पड़ता। उसे काम करना है, काम को आगे बढ़ाना है। यदि वह बाधक लोगों को ना नहीं कह सकेगी तो काम कैसे करेगी? बाधाओं को वह गंभीरता से देख रही है। बहुत सालों से रास्ता साफ किया है उसने। गांव की मर्यादा में रहते हुए अपनी कुल परंपरा की अच्छाइयों को साथ लेकर ही पग पग आगे बढ़ी है। यूं ही नहीं कढ़ाई वाली 22 कारीगर तैयार हो रही हैं। ये लोग 3-4 घंटे में घर चली जाएंगी, फिर सिलाई वाली आएंगी, अपना काम दिखाएंगी, अपनी भूल चूक को पहचानेंगी, संध्या से मार्गदर्शन पाएंगी, समझेंगी घरेलू स्तर पर काम करने और व्यावसायिक स्तर पर काम करने के अंतर को। 2 घंटे उनके साथ भी अच्छा खासा परिश्रम करना होगा संध्या को। उनकी संख्या थोड़ी ही कम है कढ़ाई वालियों से। उनके बीच में भी रामधुन का जादू चलता है। रामधुन के साथ वे भी बहुत शांति से एकाग्र होकर काम सीखती हैं और करती हैं। बस 2 ही सिलाई मशीन है वहाँ। बारी बारी से उनसे ही काम करना है। जिनका काम अधिक तकनीकी होता है वे मशीन चलाती हैं। जिनको अधिक सीखने की आवश्यकता है वे मशीन चलते हुए देखती हैं। जिनके गृह कार्य में भूल चूक होती है वे अपनी सिलाइयाँ धैर्य पूर्वक उधेड़ लेती हैं। रामधुन के आनंद में वे कपड़ा खराब नहीं करती, बल्कि वे अधिक सावधान होती हैं। उन्हें काम बढ़ जाने पर झुंझलाहट नहीं होती, बल्कि वे अधिक दक्ष होने की संभावना देखकर प्रसन्न होती हैं। कुछ स्त्रियां तुरपाई में ही हाथ साफ कर रही हैं, कुछ कच्ची सिलाई में ही दक्ष हो रही हैं, कुछ सुई से झालर बनाना सीख रही हैं, कोई काज बनाना सीख रही है तो कोई बटन टांकना। रामधुन होती है तो स्त्रियां न्यूनतम बातचीत करती हैं। रामधुन होती है तो संध्या बहुत कम शब्दों में अपनी बात समझा देती है। रामधुन होती है तो किसी को अपने घर द्वार की, गृहस्थी के खटराग की कोई बात याद नहीं आती। रामधुन होती है तो सब स्त्रियां केवल तन से ही वहां पर नहीं होती, बल्कि मन से भी वहीं पर रहती हैं। मन से वहीं होती हैं, इसलिए अधिक एकाग्र होती हैं। अधिक एकाग्र होती हैं, इसलिए अधिक सीख पाती हैं। रामधुन होती है तो उन्हें अपने जीवन की सकारात्मकता दिखती है, सफलता दिखती है। रामधुन होती है तो भविष्य उज्जवल लगता है, आशाजनक लगता है। रामधुन होती है तो विश्वास भी होता है, सब काम ठीक ठाक हो जाने का विश्वास, अच्छा काम सीखते रहने का विश्वास, अपने काम से आजीविका पाने का विश्वास, आजीविका से बेहतर जीवन का विश्वास, बेहतर भविष्य का विश्वास, बच्चों की उन्नति का विश्वास। रामधुन होती है तो मानो वे सब इतनी सुरक्षित होती हैं जैसे माँ की गोद में बच्चा। रामधुन होती है तो मन भी वैसे ही पवित्र हो जाता है जैसे किसी शिशु का हृदय। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।